नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगर आपका पार्टनर वैल्यू ना करे तो क्या करें। मेरे दोस्त, रिलेशनशिप जब स्टार्ट होता है तो हमें बहुत बढ़िया फील होता है। पार्टनर की हमें उल्टी सीधी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। वो इंसान कुछ भी कह रहा होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ हमें उसकी अच्छाइयाँ ही दिखती हैं। मतलब हमारी आंखों पे एक चश्मा चढ़ जाता है जो उसकी बुराइयाँ दिखाता ही नहीं है। और रिलेशनशिप में जब नए नए आते हैं तो हमें बहुत बढ़िया फील होता है। हमें लगता है एकदम हम हवा में हैं। आप अपने आप को कंप्लीट महसूस करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है भाई ये इंसान एकदम परफेक्ट है, आप ही के लिए बना हुआ है। और हर बार जब आप उससे इंटरेक्ट करते हो, बात करते हो, आपको बेहद अच्छा लगता है और आपको लगता है अब आपको जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ये दिन दुनिया के सबसे बेस्ट दिन है। आपके रिलेशनशिप की शुरुआत के दिन आपको सबसे बेस्ट दिन लगते हैं। आपको लगता है भाई इससे बढ़िया फील हो ही नहीं सकता है। और आपको साथ में ये भी लगने लगता है कि भाई पूरे टाइम ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ट्विस्ट तो तब शुरू होता है जब चीज़ें पुरानी होने लग जाती हैं। जब आप एक दूसरे के बारे में पूरा जान जाते हो, जब आप एक दूसरे के बारे में पूरा एक्सप्लोर कर चुके होते हो और चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं। और जहाँ पे रूटीन आ जाता है वहाँ पे आ जाती है बोरियत। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा, रिलेशनशिप को तुम्हारा टाइम हो गया है, अब सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अब एक दूसरे के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए, जाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वही सुबह से शाम एक ही चीज़ हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, सामने वाले का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब तुम क्या हो, डिपेंडेंट हो गए हो। इसीलिए तुम परेशान हो, क्योंकि वीडियो तुम देख रहे हो, इसका मतलब परेशान भी तुम हो, क्योंकि अब तुम्हें आदत लग गई है उस इंसान की। क्योंकि शुरुआत में तुम तो इंडिपेंडेंट थे, लेकिन उसके साथ तुम्हें रहने की आदत पड़ गई। अब तुम्हें वही चीज़ चाहिए होती है जो रिलेशनशिप की शुरुआत में तुमको मिलती थी। भाई उतनी अटेंशन अब तुम चाह रहे हो, लेकिन अब उतनी अटेंशन तुमको मिल नहीं रही है, क्योंकि रिलेशनशिप हो गया है पुराना और पार्टनर तुम्हारा वैल्यू नहीं कर रहा है। तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपका पार्टनर रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो ऐसे में क्या करें। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे दोस्त, अभी भी अगर तुमको कोई कंफ्यूजन बच रहा है तो स्क्रीन पे पेड कॉल बुकिंग नंबर दिए हैं। इन पेड कॉल बुकिंग नंबर के जरिए आप कॉल बुक कर सकते हो। चार्जेस वगैरह तुमको वहीं पे बता दिए जाएंगे। और बहुत ज़रूरी हो मेरे दोस्त, तभी पेड कॉल बुक करो, वरना तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पॉइंट नंबर 1, सच का सामना करो। इस चीज़ को एडमिट करो कि भैया तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है। क्योंकि तुम ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि सामने वाला तुम्हारी वैल्यू नहीं कर रहा है। तुम ट्राई करते रहते हो, लगातार ट्राई करते रहते हो, तुमको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ। तुम भैया उससे बोलते हो कि देखो भैया पहले की जैसा चीज़ें नहीं रह गई हैं, लेकिन वो सामने वाला नहीं समझ पाता है। सामने वाले से तुम बोलते हो और वो इंसान कहता है सब कुछ पहले जैसा ही तो है, लेकिन तुम्हें अंदर से पता है कि तुम्हें पहले जैसा स्पार्क नहीं नजर आ रहा है, पहले से अटेंशन नहीं मिल रही है। तुम उसको इंसान को कॉल करते थे, तुम्हारा कॉल तुरंत पिक हो जाता था, 10 सेकंड में रिंग नहीं जाती थी, तुम्हारा कॉल पिक हो जाता था, मैसेज तुरंत सीन होते थे, तुरंत रिप्लाई आता था। लेकिन अब क्या हो चुका है, अब जब भी तुम मैसेज करो सामने वाला बोलता है बिजी हूँ, सामने वाला बोलता है बाद में करता हूँ, वो बाद उसका कभी आता ही नहीं है। और रात में भी अगर तुम ही कॉल करो तो ही कॉल होती है, वरना वो इंसान अपने से कॉल भी नहीं करेगा। तो यहाँ तक सिचुएशन आ गई है। अब जो इंसान तुम्हारा सबसे सगा था, अब वही तुम्हें टेंशन दे रहा है। अब उसी की वजह से तुम्हें टेंशन हो रही है और तुम उसी को बता नहीं पा रहे हो, बता भी रहे हो तो वो चीज़ समझ नहीं पा रहा है। तो मेरे तो ये चीज़ एडमिट करो कि पार्टनर वैल्यू नहीं कर रहा है। और कोई भी इंसान अगर वैल्यू नहीं कर रहा है तो उस चीज़ की कंप्लेन उससे करना बंद कर दो, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता है वो कर क्या रहा है। अब यहाँ पे कमी किस चीज़ की आ रही है, कमी आ रही है कि तुम डिपेंडेंट हो गए हो। तो जो ये, और तुम डिपेंडेंट हो गए हो, तुम्हें उसकी आदत हो गई है, साथ में अब तुम्हें उसको खोने का डर भी सताने लगा है। तुम्हें लगता है कि बात नहीं होगी, बात कम होगी तो कहीं वो इंसान परमानेंट छोड़ के चला ना जाए। वैसे भी उसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि तुम ये सोच के भी तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं अगर उस इंसान ने हमसे ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा। तो इसी डर के मारे तुम उससे कम्युनिकेट करना छोड़ते नहीं हो, पीछे पड़ रहते हो, कॉल टेक्स्ट मैसेज करते रहते हो, पूरे टाइम अवेलेबल रहते हो। तुरंत ये करना छोड़ दो मेरे दोस्त। ये करना छोड़ दोगे, तुम्हें धीरे धीरे स्पेस मिलेगी और तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, क्लैरिटी भी तुमको मिलेगी और तुम जीवन के जो तुमने दूसरे काम रोक रखे हैं वो भी तुम्हें करने में आसानी होगी। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि ये ओवर एफर्ट करना बंद कर दो। अगर इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए सिर्फ तुम ही एफर्ट कर रहे हो, तुम ही पीछे पड़ रहे हो, तुम्हें कोई ही रिलेशनशिप बचाना है, तुम ही को ज़्यादा प्यार आ रहा है, तुम ही प्यार करके दिखा रहे हो, तुम ही लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हो, तुम ही उसको बता रहे हो कि तुम उसको कितना प्यार करते हो, उधर से रिप्लाई में सिर्फ एक शब्द आता है, तो मेरे दोस्त छोड़ दो इसको। क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हम एफर्ट कर रहे हैं और सामने वाला हमको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, सामने वाला हमारे एफर्ट को रियलाइज़ नहीं कर रहा है, तो हम थोड़ा सा और अगर एफर्ट करेंगे तो वो रियलाइज़ करेगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो एफर्ट करते करते घिस जाओगे, लेकिन सामने वाला रियलाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि उस इंसान ने तुमको हल्के में ले लिया, उस इंसान ने तुमको ग्रांटेड ले लिया। अब तुम जो भी कर रहे हो उसके लिए नॉर्मल लग रहा है। मान लो तुम उसके लिए चॉकलेट लेके गए, ठीक है, तो वो इतना एक्साइटेड नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है भाई तुम उसके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, तुम नहीं चॉकलेट दोगे तो कौन देगा, ठीक है। और किसी और ने अगर उसको टॉफ़ी भी दे दी तो वो ज़्यादा एक्साइटेड होगा, ठीक है, उसको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा कि भाई किसी ने टॉफ़ी दे दी। भाई एग्जाम्पल की तरफ से ले लो, भाई घर वालों से ज़्यादा कौन केयर करता है। लेकिन जब तुम्हारे घर वाले तुमसे पूछते हैं बेटा खाना खाया कि नहीं, तो तुम्हें इरिटेशन होती है। लेकिन अगर तुम्हारा पार्टनर पूछ लेता है कि खाना खाया कि नहीं, तो तुम्हें बड़ा केयर लगता है, क्योंकि तुम ये सोचते हो भैया घर वाले तो पूछेंगे ही,
तो घर वालों के एफर्ट को तुम रियलाइज़ नहीं करते हो, बट अपने पार्टनर के एफर्ट को रियलाइज़ कर लेते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है मेरे दोस्त, कि जब वो इंसान तुमको ग्रांटेड ले चुका है तो उसको ओवर एफर्ट करके तुम रियलाइज़ नहीं करा सकते हो अपने एफर्ट। तो भैया ओवर एफर्ट करना बंद कर दो, शांत बैठ जाओ। तुम ओवर एफर्ट कर रहे हो उसको बंद कर दो तुरंत से। जितना ज़रूरी है कम्युनिकेशन उतनी ही करो। शुरू में बहुत थोड़ा सा टफ होगा, शुरू में तुमको लगेगा नहीं तुमको चाहिए बात करना चाहिए, लेकिन शुरू में तुमको लगेगा नहीं तुम्हें पार्टनर चाहिए, तुम्हें इससे बात करना ज़रूरी लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए रुक जाओ वरना बात होना बंद हो जाएगी। तो ओवर एफर्ट करना बंद कर दो। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि है सीधे उस इंसान से बात करो इस बारे में। आराम से एक समय लो और बताओ, देखो मुझे पहले से स्पार्क नहीं नज़र आ रहा है, मैं अंडर वैल्यूड फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी वैल्यू अब कम हो गई है तुम्हारी नज़रों में, तुम्हारी तरफ से उतनी केयर नहीं आ रही है, तुम्हारी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं दिख रहे, तो मुझे अब कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं करते हो और इससे मुझे अंडर वैल्यू फील होता है। सीधे बोलो, उसको हर एक चीज़ बताओ। हालांकि इसके बहुत कम चांसेस है कि तुम्हारे सिर्फ बोलने से वो इंसान मान जाएगा, बोलने से नहीं मानेगा, तुम्हें एक्शंस दिखाना पड़ेगा। सो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। कहने का मतलब मेरे दोस्त, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं होने वाला है। तुम उस इंसान को बता दो ताकि तुम्हारे मन में कोई मलाल ना रह जाए, क्योंकि अब उस इंसान को रियलाइज तभी होगा जब तुम उससे बात करना थोड़ा सा कम करोगे, जब तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करोगे, जब तुम अपने टाइम और एनर्जी की वैल्यू करोगे, तो तब उस इंसान को धीरे धीरे रियलाइज होगा। साथ ही बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है अपने पे ध्यान दो। मेरे दोस्तों, आप रिलेशनशिप में जब से आ गए हो तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम सिर्फ पार्टनर के पीछे भाग रहे हो। और अभी भी लगातार तुम्हारे जीवन का गोल यही बन गया है कि पार्टनर से तुम 24 घंटा कैसे लगे रहो, कैसे पहले की जैसी चीज़ें वापस से होने लगे। तुम रिलेशनशिप की शुरुआत की मोमेंट में चले जाते हो, पुरानी चैट पढ़ते हो, दिन भर उसके बारे में सोचा करते हो और तुम इसके अलावा कुछ नहीं करते हो। सोच के तुम ये सोचते हो भाई पहले सब कुछ इतना बढ़िया कैसे था, अब सब कुछ इतना ख़राब कैसे हो गया। क्योंकि वो इंसान अब तुम्हें इतना तवज्जो नहीं दे रहा है। तो मैं तो धीरे धीरे तुम चेंज हो गए हो समय के साथ। तो पहले तुम डिपेंडेंट नहीं थे, अब तुम डिपेंडेंट हो गए हो और किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो मेरे दोस्त वो इंसान ज़्यादा टाइम तुम्हें अटेंशन नहीं दे पाएगा। तुम्हारे पर भी अगर वो पार्टनर डिपेंडेंट हो जाए तुम भी अटेंशन नहीं दे पाते इतनी। अब तुम्हें लगता है नहीं सर हम देते, हम प्यार समझते हैं। तो प्यार तुम अब इसलिए समझ रहे हो, प्यार की वैल्यू कदर इससे तुम्हें अभी इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हें अभी प्यार मिल नहीं रहा है, तुम्हें खुद अटेंशन चाहिए उस इंसान से जो कि वो दे नहीं रहा है। तुम्हें वैल्यू पता है, उसको वैल्यू इसलिए नहीं पता है कि तुम 24 घंटे हाजिर हो। तो अपने ऊपर ध्यान दो मेरे दोस्त, अपने ऊपर काम करो। जब तक तुम्हारी बात नहीं हो रही है थोड़ा सा स्पेस दो इस रिलेशनशिप में। 1 हफ्ता 10 दिन तो भाई प्यार मोहब्बत की बातें ही मत करो, नॉर्मल बातें करो। तुम सिर्फ नॉर्मल बातें करोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे। पहली बात अपने ऊपर ध्यान दोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारा वक्त बीत जाता है उसके रिप्लाई का वेट करते करते, उसे तुम किसी और काम में लगाओगे तो तुम्हारा पेंडिंग काम भी हो जाएगा और साथ में स्पेस भी मिल जाएगी और तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तो अपने ऊपर ध्यान दो मेरे। साथ ही बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट नंबर 5 की तरफ, कि भैया डिस्टेंस मेंटेन कर दो, स्पेस दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया अगर तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही है, सामने वाला वैल्यू नहीं कर रहा है, डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन कर। इससे मेरे दोस्त चीज़ें हील होना शुरू हो जाएंगी। तुम्हें उस इंसान को धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगेगा, उस इंसान को तुम्हारी धीरे धीरे कमी महसूस होगी। तो तुम उस इंसान की फीलिंग को प्रोसेस होने के लिए समय दे दोगे उसको। अभी क्या है, उसको तुम्हारी ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं है, जैसे ही पड़ने वाली होती है तुम उससे पहले हाजिर हो जाते हो। जब उस इंसान को लगेगा तुम पूरे टाइम अवेलेबल नहीं हो, तब वो इंसान तुमको बैठ के सोचेगा और सोचेगा तो कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा। तो उसको अंदर से इच्छा जागेगी तुम्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करने की। अभी क्यों नहीं जाग रही इच्छा? क्योंकि उसे पता है भाई उसको एक मैसेज करना, तुम्हारा रिप्लाई तुरंत आ जाएगा। तुम चाहे ज़रूरी मीटिंग हो चाहे जहाँ बाहर हो, तुम उसको रिप्लाई करोगे। तो जब भाई उसको मेहनत ही नहीं करनी है तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें नहीं सोचेगा, दुनिया की और चीज़ें सोच रहा है। लेकिन जब उसे पता लगेगा भैया अब तुम उतना कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, जब अपना काम करोगे तो वैसे भी अट्रैक्टिव नजर आओगे। तो मेरे दोस्त वो इंसान खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएगा, खुद कॉल टेक्स्ट मैसेज करेगा। जब अपने मन से बात करेगा तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा मेरे दोस्त। अगर कोई इंसान सेम एनर्जी से तुमको रिप्लाई कर रहा है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस मेंटेन करो, थोड़ा सा स्पेस दो, यही एक तरीका है मेरे दोस्त। क्योंकि अब इसमें ओवर इमोशन हो रहे हैं, ओवर एफर्ट हो रहे हैं, जो कि किसी भी रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है। जीवन के दूसरे भी काम है वो तुम्हें करने हैं। जीवन के दूसरे काम करोगे तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा। जब मूड अच्छा रहेगा तो सामने वाले का भी तुम मूड अच्छा ही कर पाओगे, वरना इस तरीके से सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे और तुमको वो इंसान हल्के में ले लेगा। तो जीवन के और भी ज़रूरी काम करने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिस्टेंस मेंटेन करनी है, स्पेस देनी है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। तो मेरे दोस्त अगर तुम्हारा पार्टनर तुमको वैल्यू नहीं करता तो ये 5 चीज़ें तुम फॉलो कर सकते हो, तुम्हें 15-20 दिन के अंदर असर दिख जाएगा। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे दोस्त तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।